ऐसे प्रोडक्ट्स आपके सामने लेके आ रहे हैं जो जेम्स और ज्वेलरी के हवाले से बिल्कुल एक यूनिक काम कर रहे हैं। असली फ़िरोज़ा मिलता है निशापुर ईरान का। ये बहुत एक्सपेंसिव स्टोन है। फ़िरोज़े की तस्बीहां 2525 रुपये में बिक रही हैं। वो फ़िरोज़ा नहीं है, वो हर्बलाइट है, वो मैग्नेसाइट है जिसको रंग किया गया है। जी, यहाँ पर अभी यासिर हमें कुछ और चीज़ें दिखा रहे थे, ये आप देख भी सकते हैं। ज्वेलरी है यहाँ पे, पेंडेंट टाइप है कि इसको उस तरह से यूज़ किया गया है। क्या है ये? ये लिखा हुआ है तू शाहीन है, प्रवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। अच्छा, यानी कि इसके अंदर पूरा शेर है अल्लामा इकबाल का, यानी कि यहाँ पर चीज़ों को जब डिज़ाइन करते हैं तो उसके पीछे पूरा थॉट प्रोसेस भी होता है। तो ये इसके अंदर जो पत्थर है ये थोड़ा सा हमें सिलेंडर शेप में दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा पत्थर है? ब्राउन ऑनिक्स है और इसमें ये ब्लैक रिवर स्टोन के बीड्स वगैरह इन्होंने एडअप करवा के डिज़ाइन को एक एलिगेंट किया हुआ है। बहुत खूबसूरत है। आगे नेक्स्ट पे देखते हैं कि क्या काम यहाँ पर चल रहा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ना कितना बारीकी का काम है। यहाँ पे इसके ऊपर पिन लगाई जा रही है जो आप अपने कान में इजीली पहन सकते हैं, और प्रोसेस भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसको प्रोसेस किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि किस तरह से कटिंग डिज़ाइन होती है, फिर कटिंग होती है और उसके बाद उसको मुख्तलिफ तरह से प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे ये छोटी सी पिन जो है वो लगा रहे हैं उसके साथ। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये क्या आप किसके साथ, वो क्या चीज़ है? ये सोल्डर है। मतलब कोई ख़ास मटेरियल है ये? जी जी, ये लिक्विड है। इस लिक्विड की वजह से ये साथ जो है परमानेंट स्टिक हो जाती है, जल्दी उतरती नहीं है, या परमानेंट लगी रहती है? जल्दी नहीं उतरती, परमानेंट लग जाती है। क्योंकि अक्सर हमें ये ज्वेलरी में प्रॉब्लम होती है, समटाइम ये टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो फिर हमारा वो जो एक पूरा सेट है वो ख़राब हो जाता है। तो ये आप इसको क्या करते हैं, किस तरह से परमानेंट करते हैं कि टूटे नहीं? इसको यही है कि सोल्डर लगाते हैं और लिक्विड लगाते हैं तो अच्छी तरह इसको मेल्ट करते हैं ताकि ये टूटे ना। तो जो टूट जाती हैं वो हमारी अपनी गफलत होती है या ये सही लगा नहीं होता? वो कुछ ऐसे ही हो सकता है कि। अच्छा, आप कब से कर रहे हैं काम? मैं तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अच्छा, और एक दिन में कितनी पिन्स आप जो है इसको लगा देते हैं? वो तो डिफरेंट आते हैं डिज़ाइन वगैरह, तो इनमें ये भी है, ये सारा दिन में जो भी काम होता है ना तकरीबन काफ़ी लग जाती हैं। और ये लंबी पिन वाले हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये फ्रेम को एक डिज़ाइन का पार्ट है। जब कैलीग्राफी हम सेट करते हैं उसके साइड पे डेकोरेशन खूबसूरत बनाने के लिए एक साइड पे एलिमेंट दिया और उसमें हमने स्टोन इनले करते हैं। तो यानी कि ये यहाँ पर पिन्स ये लगा देते हैं और फिर आप उसको बाद में हम करने के लिए कि ये टूटे नहीं, उतरे नहीं, यानी कि इसको होल्ड करने के लिए बैक पे पिन लगाते हैं कि ये लॉन्ग टाइम तक स्ट्रॉन्ग रहे, टूटे नहीं। अभी हम ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से ये डेकोरेटिव जो हैं वो अशिया तैयार की जाती हैं। कुछ तो हमने देखी साथ साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इनका एक्चुअल पीस है। जैसे ये इनको डिज़ाइन दे दिया और 20 पीसेस दे दिए कि हमने टारगेट के मुताबिक काम देते हैं इनको लिख के, और इसके बाद ये प्रोसेस करके फाइनल करके पॉलिश करके हमें देते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है? ये वेल्डिंग प्रोसेस में है अभी, और इसके बाद सैंडिंग के बाद स्टोन लगता है इसमें, उसके बाद बफिंग प्रोसेस पे चला जाता है। चलिए अभी हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। यहाँ पे वेल्डिंग जो थी वो हो रही है, और नेक्स्ट कौन सा इसका नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? जी, ये हमारा कॉर्पोरेट इक्विपमेंट से आर्मी का ऑर्डर है। ये डेकोरेशन पीस शील्ड कहते हैं, इसे प्राइड जेट स्टोन है। इसके ऊपर आर्मी की 44 डिवीजन स्पेशल सिक्योरिटी लिखा हुआ है। ये सारा यानी कि 100 पीसेस का ऑर्डर था हमारा, जिसमें से अब फाइनल हो गया। इसके बाद क्वालिटी चेक करने के बाद हम इसका डिस्पैच करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप क्वालिटी चेक करते हैं? जी, ये इनका क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट है, सेक्शन है जहाँ पे मटेरियल की क्वालिटी को चेक किया जाता है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वेल्डिंग प्रोसेस में है। लूप जैसे बनाना, चेन बना सकते हैं इससे, आप ब्रेसलेट में यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो हम ज्वेलरी में किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ये लूप्स बना रहे हैं
जिसे हम ज्वेलरी में किसी भी ज्वेलरी ब्रेसलेट में नेकलेसेस में यूज़ करके ऐसे अच्छे खूबसूरत बना सकते हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि कितना बारीक काम है कि आप इस, जैसे कि अभी यासर ने भी बताया कि मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, चेन में भी और ज्वेलरी के अंदर भी आप इसको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो कितना नाजुक और छोटा सा काम है और ये आसान नहीं है। जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं और देखते हैं तब अंदाज़ा होता है, और हमारा आपको दिखाने का मकसद भी यही है कि कोई भी काम आसान नहीं है और हमें पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खुशी से ऑन करना चाहिए और प्राउड महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान में इस लेवल का काम किया जा रहा है। सो बी प्राउड पाकिस्तानी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये सैंडिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। यानी कि फिनिशिंग दे रहे हैं। फर्स्ट में फिनिशिंग होगी, उसके बाद इसका अगला प्रोसेस होगा। जी, ये अभी आपको हम अंदर दिखा रहे थे, ये उसकी फ़ाइनल शेप है जिसमें स्टोन जो है वो भी लगा दिया गया है। इसके अलावा भी हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर अदनान आपको मेरे साथ साथ दिखाए तो ये देखें आप, यहाँ पर हस्बुनल्लाह व निअमल वकील आपको दिखाई दे रहा है, जिस जो तहरीर है कैलीग्राफी, और साथ में स्टोन भी हैं इस पर मौजूद। और ये जो नीचे आई थिंक ये वुड का यूज़ किया गया ना, 3 तरह के मटेरियल्स हैं और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आपकी टेबल डेकोरेशन है ये। इसके अलावा भी यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो प्रोसेस हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। और ये भी मुझे एक पेंडेंट ही दिखाई दे रहा है, जैसे अभी आपको हमने पहले भी दिखाया था, लेकिन इसकी भी बारीकी आप सॉरी, ये प्रोसेस नहीं था अभी। अच्छा, ये देखें, ये वैसे मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे मेहनत कश मौजूद है यहाँ पे। ये देखें इसमें कितना बारीक काम है। इनफैक्ट तो मैं इनका काम दिखाना चाह रही थी। जी, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे, अभी हमने आपको पीछे एक दिखाया था इस फॉर्म में, पहले आपने उसको पीछे देखा जहाँ पे लड़के काम कर रहे थे, वहाँ पे देखा, फिर ये आपको प्रोसेस्ड फॉर्म में दिखाया, और अब ये आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर यूँ लगा के तो इसको फाइनल फ्रेम में। जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेकोरेशन की कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं जो अभी कुछ प्रोसेस में हैं, कुछ प्रोसेस हो चुकी हैं, तो ये भी आपके लिए डिज़ाइन की गई हैं। और ये क्या है? प्रेजेंटेड बाय ई लाहौर। ये किसी ख़ास क्या है? ये क्या है? इसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ, क्यों लिखा हुआ है, किसने कहा है, किसका ऑर्डर है, क्या है ये? ये किसी कंपनी का ऑर्डर था जिन्होंने कस्टमाइज ऑर्डर अपना करवा के और नीचे अपना कंपनी का नाम मेंशन करवाया, ई और लाहौर। मतलब वो जो शील्ड्स टाइप सम टाइम देते हैं, ऑनरेरी जो है, यस यस। यानी कि ये ऑनरेरी शील्ड्स भी यहाँ पर तैयार की, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है काम की। और नेक्स्ट पे क्या है? यहाँ पर कौन सा प्रोसेस किया जा रहा है? यहाँ पे डिफरेंट स्टोन्स जो हैं उनकी कटिंग पॉलिशिंग जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि आप दिखा सकते हैं कि ये रफ फॉर्म में है। इसके बाद हम कैलिब्रेशन करते हैं, कैलिब्रेशन के बाद यहाँ पे फेस्टिंग करने के बाद इसे खूबसूरत नग की शेप दे देते हैं। ये आ रहे हैं फिर वो नग या जेम, आप जो भी कह सकते हैं, और उस शेप में ये आपके पास मौजूद आता है फिर। तो ये बहुत खूबसूरत सा है पत्थर। ये कौन सा है? ब्लू टोपाज सर। ब्लू टोपास। एक तो पत्थरों के नाम इतना मुश्किल है हमारे लिए कहने को सिर्फ पत्थर हैं, लेकिन ये पत्थर नहीं हैं, ये आपकी खूबसूरती है, जीनत है। अभी हम मौजूद हैं उस सेक्शन में जहाँ पर ज्वेलरी और डेकोरेशन की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो अपनी फ़ाइनल फॉर्म में मौजूद हैं। तो आप दिखा दीजिए अदनान इनको कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खूबसूरती से आरास्ता की गई हैं, आपकी आराइश के लिए भी, और यहाँ पर डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं कि खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। अदनान, ये दिखाइए, आई थिंक कफ लिंक्स हैं, आई थिंक सो। ये कितने खूबसूरत हैं, हॉर्स है या डियर है, क्या है? ये देखिए कितना बारीक काम है जी। ये भी देख सकते हैं आप कि ये कितना खूबसूरत है, और असल चीज़ डिज़ाइन की है, और डिज़ाइन के बाद उसकी एग्जीक्यूशन और फिर ये आपके लिए बिल्कुल तैयार है, मार्केट में आएगा और आप इसको अपनी जीनत बनाइएगा।
नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्थरों को तराशने के बाद भी डेकोरेटिव अशिया में जो है वो ढाला गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुछ रॉ पत्थर जो है उनके साथ भी डेकोरेटिव चीज़ें जो है वो तैयार की गई हैं। यानी कि आपको एस्थेटिक सेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आपके ना सिर्फ घरों को खूबसूरत बनाती है बल्कि आपकी अपनी ज़ेब-ओ-ज़ीनत और आराइश के लिए भी यहाँ पर जो है वो इतनी मेहनत की जाती है। तो ये तमाम काम इन तमाम हुनरमंदों की और जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारे साथ की फैक्ट्री को विज़िट किया। बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत से सेक्शंस हैं, उनमें से हम आपको सिर्फ स्टोन्स और जेम्स का ही डिपार्टमेंट दिखा पाए हैं। कभी नेक्स्ट हम आपको यहाँ पर दोबारा लिए आएंगे और इसका एक और डिपार्टमेंट है, उसकी भी आपको तमाम यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है वो दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सुहेल साहब के पास, जो अनोश बिन सुहेल और मारिया बिन सुहेल के फादर हैं। हमें जो बताया गया था कि जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, वो इनका था। हम इनसे पूछेंगे कि इनको ये आइडिया कैसे आया और बीइंग अ फादर ये अपने बच्चों के लिए कितना प्राउड महसूस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है वो एयर कंडीशनिंग के साथ रिलेटेड था, एंड दैट आई स्टार्टेड इन 1982। दैट वाज आल्सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। उससे पहले किसी ने ये काम नहीं किया था। उसके बाद मैं बहुत विज़िट करता था मुल्कों में रॉ मटेरियल लेने के लिए, मशीनरी लेने के लिए, अपने पुराने प्रोजेक्ट के लिए। तो इसी में मैंने विजिटिंग बैंकॉक एंड आई सॉ दिस ज्वेलरी बिजनेस देयर। तो मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया कि मेरा जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है उसमें टोटल रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से आता है, हम यहाँ से उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल करते हैं उसको। तो मैंने स्टडी करना शुरू किया कि अभी पाकिस्तान में कौन सा क्या रॉ मटेरियल मिलता है। तो मुझे इंफॉर्मेशन जो दी गई वो तो बड़ी ज़बरदस्त थी कि जी पाकिस्तान में तो हर किस्म का जेम स्टोन मिलता है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिलता है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी फिर रिसर्च की उसके बाद। आई स्टडिंग दैट। कुछ 2 साल मैंने इसके ऊपर इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, उसको सारा देखा। एंड देन आई स्टार्टेड विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज हु वर मैन्युफैक्चरिंग द मशीनरी फॉर दैट। उसमें जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, श्रीलंका, बैंकॉक, कोरिया, ताइवान, सारे मुल्कों में तो मैं जाता रहा। तो देन मैंने वहाँ से एक 2 मशीनें उनसे ख़रीदी। उसके बाद को मेरे को अपना सेटअप था यहाँ पे। सो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो सारी मशीनरी यहाँ पाकिस्तान में बना ली अपने। ये मैंने फिर सारी मशीनरी यहाँ पे बना ली ना, तो उसके बाद फिर मैंने मैं अपने बच्चों को जो है वो मेरा अनोश जो है ही वॉज इन USA, Maria was in Dubai working for Barclays Bank, you see. So I told her, if you wanted to look after this business, you are welcome to do that, you see. So फिर ये इन्होंने भी देखा कि भाई यहाँ पे अच्छे पैसे बना सकते हैं हम, तो ये फिर आ गए यहाँ पे। और मैंने फिर इनको हमने श्रीलंका से 3 मास्टर कटर 1 साल के लिए हायर किए और उन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग दी। और फिर वो सारे हमने लड़कों और बच्चियों को सबको यहाँ पे उनको ट्रेन किया। बल्कि इसके बाद हमने 5 यूनिट जो है हमने आगा फाउंडेशन वालों को गिलगित बल्तिस्तान में सेट करके दिए और उनके 30 के करीब जो बच्चियाँ और लड़के जो थे हमने उनको ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया उनको कैसे। देखिए जी, बात यह है कि मुझे मैं वैसे प्राउड फील करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में ये चीज़ बनाता हूँ। बिकॉज आई एम ए बिजनेस मैन, बट आई डोंट बिलीव कि इम्पोर्ट चीज़ें करें और उसको यहाँ पे बेचें। आई एन्जॉय मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट
although in the beginning we lost a lot of money, you see, which is in crores, you see. लेकिन जब ये चीज़ बन गई, then we feel proud of that, you know, see, when we show it to other people, you see. और हम तो यही कहें कि भी ये अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनको अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद इनको यूरोप में भेज देते हैं. सारे हमारे डॉक्टर, सब इंजीनियर सारे वहाँ पे चले जाते हैं. So nobody is working for Pakistan. So, but although because I was in England, so I have a dual nationality, but I prefer to stay in Pakistan. और ये मेरे बच्चे भी luckily मैंने इनको कन्विंस किया, तो ये समझ गए कि हमें पाकिस्तान में जो इज़्ज़त है हमारी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.